नश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। मैरिज लाइन के बारे में कमेंट्स में एक बंदे ने पूछा था कि अगर ये 2 शाह हो या 3 शाह हो तो उसके क्या मीनिंग होते हैं। तो ये आपकी दिल की लकीर है और ये सबसे छोटी उंगली का बिल्कुल एंड है, यहाँ पे आपकी छोटी उंगली ख़त्म होती है। तो दिल की लकीर और छोटी उंगली के बीच में ये जो गैप होता है, यहाँ पर शादी की लाइन्स को पढ़ा जाता है। अब देखें, अगर आपकी जो शादी की लाइन है, यहाँ पे 2 गहरी लाइनें मौजूद हों, राइट हैंड पे भी 2 गहरी लाइनें मौजूद हों, लेफ़्ट हैंड पे भी 2 गहरी लाइनें मौजूद हों, तो कहा जा सकता है कि ऐसा बंदा 2 शादियाँ करेगा। कुछ मर्द हजरात अपने शौक़ के साथ शादियाँ करते हैं, जब उनके पास रुपया पैसा ज़्यादा होता है और वो खुशहाल होते हैं, तो फिर ऐसे मर्द जो होते हैं वो 2, 3, 4 शादियां तक कर लेते हैं। तो ऐसे मर्दों के हाथ में जो है वो शादी की 2 या 3 लाइनें आपको दोनों हाथों में आपको बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी वजह से आपकी पहली शादी ब्रेक हो जाती है। तो जो पहली शादी ब्रेक होती है उसके मैं आपको साइन बता देता हूँ। आपको ये साइन, सबसे पहले ये साइन इस तरीके से नज़र आएगा। ऊपर कामयाब शादी की लाइन होगी और नीचे जो लाइन होगी, या तो ये लाइनें बहुत बारीक होती हैं या फिर ये इस तरीके से ब्रेक होती हैं। तो ये शादी टूटने की लाइंस होती हैं। तो पहले शादी की जो लाइंस ब्रेक होती हैं या वो शादी की लाइनें जिनकी वजह से शादी टूट जाने का ख़तरा होता है, पहले हम उन लाइनों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आपकी शादी की लाइन बिल्कुल नीचे दिल की लाइन के साथ टच हो जाए, तो ऐसे इंसान का लाइफ पार्टनर उससे पहले दुनिया से चला जाता है। शायद शादी के 10 साल बाद, 20 साल बाद या 30 साल के बाद जब भी डेथ होगी, तो जिस बंदे के हाथ में ये शादी की लाइन होगी उसका लाइफ पार्टनर उससे पहले दुनिया से चला जाएगा। अब शादी की लाइन का नीचे की तरफ, दिल की लाइन की तरफ झुकना, इसको अच्छा ये साइन नहीं है। इसके अलावा अगर दिल के साथ ये ना भी टच हो, यूँ नीचे की तरफ गिर रही हो, तब भी इंसान, ऐसे लोग जो होते हैं वो हो सकता है मोहब्बत की शादी करें, लव मैरिज करें, लेकिन लव की शादी हो जाने के बावजूद साल 2 साल के अंदर ही वो सारे लव का सत्यानाश हो जाता है और जो एक दूसरे से तवक्कुआत होती हैं या जिस कदर वो मोहब्बत की शिद्दत होती है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है और आपकी शादी यूँ नीचे गिरता है। आपका वो रिलेशन जैसे कोई त्यारा नीचे ज़मीन की तरफ आता है और तबाह हो जाता है। इस तरह आपकी शादी डैमेज होती है जब आपको ये वाला साइन, इस तरीके से शादी की लाइनें आपको नीचे की तरफ गिरती हुई महसूस हो, तो ये उस रिलेशन के कमज़ोर होने, गिरने, ख़त्म होने का साइन होता है। इसको अच्छा नहीं माना जाता। देखिए, शादी की लाइन अगर बहुत ऊपर की तरफ चढ़ जाए, छोटी उंगली की तरफ, तब भी ये बुरा साइन है। अगर ये शादी की लाइन ऊपर तो ना जाए लेकिन इसका रुख ऊपर की तरफ हो, तब भी ऐसे लोग जो होते हैं वो शादी की ज़िम्मेदारियों से दूर भागते हैं और ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तो शादी कर लेंगे, लेकिन शादी की ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठा पाते, शादी के नाम से भी भागते हैं फिर। और जब उन्हें बीवी का ख़र्चा उठाना पड़ता है, बच्चों का ख़र्चा उठाना पड़ता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो रिलेशन ब्रेक कर देते हैं और आम तौर पर ऐसे लोगों की शादी जो है वो बुरे तरीके से नाकाम होती है। अब मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके हाथ में, जैसे कि आपको इस हाथ में नज़र आ रहा है, अगर शादी की लाइन इतनी 2 शाखा हो, अब जितना ये 2 शाखा बड़ा होगा ना, इतनी आपकी शादी ज़्यादा बुरे तरीके से ब्रेक होगी। अगर 2 शाखा आपका छोटा है, यानी कि ये शादी की लाइन जा रही है, इसके एंड पे छोटा सा 2 शाखा आपको नज़र आता है, ये बताता है कि ओल्ड एज में जाके ना, ओल्ड एज में शादी के 20 साल बाद, 30 साल के बाद आपस में मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, या बाज़ दफ़ा एक साथ रह रह के वो एक दूसरे के साथ इतने तंग आ जाते हैं, इतने बोर हो जाते हैं कि वो उनका एक दूसरे के साथ वो जो एक रिलेशन होता है वो कमज़ोर हो जाता है, उनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। डाइवोर्स तो नहीं होती, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी में मज़ा भी कोई नहीं रहता। इनके ये लड़ाई झगड़े, आपस में इख्तलाफात, ये उस चीज़ का साइन होता है। और अगर ये यूं जाके इसमें से ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिरे, तो ये भी अच्छा साइन नहीं है। मोहब्बत में इंसान को धोखे मिलते हैं, दुख मिलते हैं,
इंसान का जो लाइफ पार्टनर होता है वो अपने आपसे वफा नहीं करता और आपको चीट करता है, ये इस चीज़ का साइन होता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी शादी की लाइन यूँ चल रही होती है, इसके ऊपर आपको एक लाइन ऐसे नज़र आती है। ये उन लोगों के हाथ में मैंने आमतौर पर देखी है जो लड़कियां या लड़के, स्पेशली एक लड़की जो है वो किसी शादीशुदा बंदे के साथ शादी कर लेती है। इसका मतलब ये होता है कि उसका जो लाइफ पार्टनर है वो पहले ही किसी के साथ अटैच है, तो उसकी मोहब्बत बटी होती है दो हिस्सों में। यानी कि वो आपने एक ऐसे बंदे के साथ शादी कर ली जो पहले ही मैरिड है, तो ज़ाहिर है वो अपनी बीवी की तरफ भी जाएगा, फिर आपको भी टाइम देगा, और फिर एक वक्त आएगा कि आपके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे कि जनाब आप अपनी दूसरी बीवी को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। तो ये इस तरीके का ये भी साइन, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि दो लाइनें, लंबी लाइनें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं तकरीबन। तो इसका मतलब ये होता है कि आप या तो आप शादी से पहले किसी के साथ मोहब्बत करते हो और किसी से जो आप मोहब्बत करते हो उसकी मोहब्बत आपके दिलो दिमाग से निकलती नहीं। शादी तो आपकी किसी और बंदे के साथ हो जाती है, लेकिन मोहब्बत आपके दिल में किसी और की मोहब्बत चल रही होती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं और आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके दिल में भी किसी और की मोहब्बत हो सकती है। तो इसको हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे कि दोनों में से एक जो है ना वो उसके दिल में किसी और की मोहब्बत चल रही है। तो इसको हम इस तरीके से भी पढ़ेंगे। और बहुत ज़्यादा जब ये वाली लाइन बनी हो ना, तो जो लाइफ पार्टनर होता है वो दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं। यानी कि ऐसे लोग चाहते हैं कि उनका लाइफ पार्टनर उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करे, और उन दोनों में से जो एक है वो इतनी तवज्जो नहीं दे पाता, तो जिसकी वजह से दूसरा बंदा उस पर शक करना शुरू कर देता है कि नहीं, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और तुम मुझे टाइम सही नहीं दे रहे, तुमसे पहले तुम ज़्यादा शदीद मोहब्बत करते थे, अब तुम्हारी मोहब्बत में कमी आ गई है। तो एक शक, एक वहम और इस तरीके की जो गलतफहमी होती हैं वो ऐसे ही जब दो गहरी लाइनें एक साथ जुड़ी हुई होती हैं तो इस तरह की भी सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो इसको मुख्तलिफ तरीके से इस लाइन को पढ़ा जाता है। अब जो शादी की लाइन जो है वो, ये जो मैंने आपको बताया है दो शाखा होना, जब इतना बड़ा दो शाखा हो तो फिर तो निबाह की कोई सूरत नहीं रहती, आपस में इनकी बात डाइवोर्स की तरफ चली जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये दो शाखा जो होता है ये बताता है कि मियाँ बीवी में आपस में बिल्कुल नहीं बनेगी, लेकिन बाज़ दफ़ा बच्चों की खातिर या वो ख़ानदान में कुछ इस तरीके से रिश्ते जुड़े होते हैं कि वो उस शादी को तोड़ना आसान नहीं होता। तो वो हो सकता है सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजार दें, या हो सकता है जो लड़की है वो अपनी माँ के घर में ही बैठी रहे, तलाक भी कोई ना हो, बच्चे भी हो जाएं, और बस दोनों में, मियाँ बीवी में और आपस में दूरी रहती है और वो रिश्ता टूटता नहीं है। यानी कि लीगली तो रिश्ता नहीं टूटता कानूनी तौर पर, लेकिन वैसे उनके जिस्मानी रिलेशन भी नहीं होते और उनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और जब आपके हाथ में ये दो शाखा, अगर तीन शाखा हो, तो ये वाला रिश्ता आमतौर पर देखा गया कि ये रिश्ता बच जाता है। इसमें इख्तलाफात भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन जो फैमिली के बड़े होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, या बच्चे हो चुके होते हैं, तो बच्चों की वजह से या फैमिली के बड़ों की वजह से मियाँ बीवी जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। आपस में उनकी बनती तो बिल्कुल कोई नहीं है, लेकिन वो एक लंबी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजार देते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथ में शादी की लाइन बहुत ज़्यादा बारीक हो, बहुत ही ज़्यादा बारीक, बाज़ ना ऐसी मध्यम सी लाइनें आपको नज़र आती हैं, इस तरह अगर ये बहुत ज़्यादा लाइनें नज़र आएँ तो ऐसे जो मर्द होते हैं या ऐसी जो लड़कियां होती हैं उनके बहुत ज़्यादा रिलेशन बनते हैं या बार बार उनकी मंगनियाँ टूटती हैं, ये इस चीज़ का भी साइन होता है कि आपकी मंगनी बार बार टूट रही है। तो यहाँ पर बारीक बारीक आपको लाइनें नज़र आती हैं, तो ये इस चीज़ का साइन होता है। और बाज़ दफ़ा जब आप रिलेशन ज़्यादा बनाते हैं तब भी आपके हाथ में इस तरीके से ज़्यादा लाइनें शो होती हैं। तो कोई भी रिलेशन फिर कामयाब नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी भी रिश्ते को ठीक तरीके से लेके चल नहीं पाते, जिसकी वजह से इन लोगों का रिलेशन ब्रेक हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपकी लाइनें भी बारीक हों लेकिन ये इस तरीके से टूट जाएं, या बारीक लाइनें और फिर ये दो शाखा या तीन शाखा हो जाएं, तो ये भी रिलेशन ब्रेक होता है। और फिर इसी तरह अगर इन लाइनों को ऊपर से कुछ लाइनें ऐसे काट दें तब भी आपकी शादी ब्रेक हो जाती है। ठीक है।
इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन पे क्रॉस का साइन हो, ऐसे क्रॉस का साइन हो, तब भी आपकी शादी ब्रेक हो जाती है। इसी तरह अगर काला तिल हो, मोटा काला तिल हो, तो तब भी आपकी शादी ब्रेक हो जाती है। इस जगह पे शादी की लाइन पे काला तिल हो तब भी आपकी शादी ब्रेक हो जाती है। मरकरी पे हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर माउंट पर हो, तब भी आपकी शादी के ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या कम से कम आपको बदनामी ज़रूर मिलती है। इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन पे शुरू में जजीरा हो, इस तरीके से, ये जजीरा इसको बोलते हैं, ये वाला, तो या तो शुरू में शादी होती नहीं है, अगर शादी होती भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा मसले आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं और बदनामी भी होती है और बिलाखिर वो शादी आपकी ब्रेक हो जाती है। इसी तरह जो शुरू में शादी की लाइन 2 शाखा होती है इस तरीके से और फिर बड़ी खूबसूरत तरीके से ऐसे चलती है, तो ये आमतौर पर जो लोग लव मैरिज करते हैं उनके हाथ में शादी की लाइन पीछे से 2 शाखा होती है और ये लंबी खूबसूरत लाइन होती है ऐसे, ठीक है। तो इन लोगों की कामयाब लव मैरिज होती है। और अगर आपकी जो शादी की लाइन है ये आगे जाके ऐसे घूम जाए या ऐसे जजीरा सा बना दे या इसमें ऐसे आगे ब्रीक ब्रीक से बहुत सारी शाखें निकल आएँ, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये शादी की लाइन या तो आगे से ऐसे घूम जाती है, ठीक है, जजीरा बना देती है, या फिर क्या करती है यहाँ से बहुत ज़्यादा ऐसे गुच्छा सा निकलेगा लाइनों का, तो ये भी शादी जो है वो आपकी ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है। इसको भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। और यहाँ पर अगर शादी की लाइन के ऊपर आपको ये लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ उठती नज़र आएँ तो ये औलाद की लाइनें होती हैं। जो गहरी चमकदार लाइन होगी, मजबूत लंबी लाइन होगी, वो बेटे की होगी और हल्की पतली लाइन जो होती है वो बेटी की होती है। तो यहाँ पर जितनी लाइनें भी आपको नज़र आएंगी आप उनको काउंट कर लें, तो ये आपकी औलाद की लाइनें होती हैं। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन यूं चल रही है और इसमें ऐसे एक ब्रेक आया है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका एक रिश्ता ब्रेक हुआ है, फिर ये आप दरमियान में एक आपका रिलेशन बने और ऊपर जाके फिर रिलेशन बने, और ये जो पहले आपका रिलेशन टूटा था ना, यहाँ से एक लाइन इसको ऐसे इसके साथ जोड़ देती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी दोबारा जिस बंदे के साथ मंगनी टूटी थी उसी के साथ आपकी दोबारा शादी हो जाती है, या जिसके साथ आपकी एक दफ़ा डाइवोर्स हो चुकी थी दोबारा आपकी उसी बंदे के साथ दोबारा शादी हो जाती है। ये इस चीज़ का लाइन मतलब ये होता है कि आपका ये पहले एक रिलेशन चल रहा था, ये ब्रेक हो गया किसी वजह से, और आगे चल के ये जो लाइन है आगे चल के फिर आपका एक रिलेशन बना, और ये पहला रिलेशन और फिर ये सेकंड रिलेशन, ये एक ही रिलेशन होता है एक बंदे के साथ, और आपकी उसी बंदे के साथ दोबारा शादी हो जाती है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन आपका जायचा भी बनेगा, आपकी दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी, जन्म कुंडली भी बनेगी और लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा। बाकी चार्जेज़ हैं वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।